इधर है। सुनिए इस लाइन को इसका मतलब समझिए, मेहनत से अपनी नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कोई हुनर है और आप अपने बच्चे को 6 महीने सिखाया, साल भर सिखाया, सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद भी अगर वो पूछने आया तो झुंझलाहट हो जाती है ना, अरे यार तू गुड़गोबर है, तू कुछ नहीं कर सकता, बार बार कुछ सीखता ही नहीं, मेरे भरोसे कब तक रहेगा, तू अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, इसके यहाँ पर उल्टा है, ये तुम्हारी नाव चला रहे, चलवाते रहना। जिस दिन सोच लोगे कि आज मैं चला सकता हूं, वही डूब जाएगी प्रेमियों, वही डूब जाएगी। ये कहता है नैया थी एक बनाई, लेकिन भंवर में मोहन कोशिश न काम आई, हारे हैं हम तो जब भी तूफानों से लड़े। इस पर छोड़ कर देखो प्रेमियों, गाड़ी में जाते हो ना जयपुर से 10 घंटे 8 घंटे है, अगर उसे फ्लाइट चलाते समय कुछ हो गया तो क्या है। जैसे उस पर भरोसा कर कर अपने जीवन की गाड़ी को छोड़ देते हो ना, उतना भरोसा अगर खाटू वाले पर कर लो ना, तो ये जन्म नहीं हर जन्म सुधार देगा। आजा मेरे कन्हैया बिन माझी के सहारे, डूबेगी मेरी नैया। ये भजन आज कैसे सामने में आ रहे हैं, यहाँ का भाव कुछ और है, इसलिए आइए प्रेमी गया बाबा के दरबार में, कहा बाबा जग जग महाबल जग जग महाबल आफत आवे, तू संताप मिटावे, गाओ जग संताप मिटाए हैं तो ये आवाज नहीं होनी चाहिए, सीना चीर लेनी चाहिए। भगवान की कृपा के बारे में बताते समय यदि अगर लगाम लगा रहे हो तो समझ लो अभी तक आपने कृपा को समझा नहीं। झोंक दो अपना सब कुछ। जग जग दीन दुखी दीन दुखी दरवाजे आवे, मन वांछित फल पावे, दीन जगत सेठ बदलावे ओ लख दातार कुहार
फरियादी कौन है? कौन है फरियादी? और महाराजा कौन है? ये महाराजा बैठा है। हम फरियादी, फरियाद सुनेगा और पूरी करेगा। उठाओ हाथों को और जोरदार आवाज में बोलना, रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। लखता तार कुहावे तो, लखता तार कुहावे तो, तातारी दिखला जा रे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा। पुकार सुनने वाले की आस लगा कर, आस लगा कर बैठा हमें श्याम धनी इब आवे। श्याम धनी इब आवे। किसने किसने कुछ न कुछ तो, कुछ न कुछ तो मेहर करेगा, कुछ न कुछ फरमावे। रख दे, रख दे हाथ ये सिर पर, रख दे हाथ ये सिर पर, चरण शिव निपटावे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। लखता तार कुहावे तो, लखता तार कुहावे तो, तातारी दिखला जा रे। रो रो कर फरियाद करा श्याम जाजी राजा रे। तेरी तातारी के किस्से दुनिया से सुने हैं दादा। तातारी के किस्से दुनिया से सुने हैं दादा। सामने 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 तेरी तातारी के किस्से दुनिया से। अब मेहर करे तो जानो हारे का तू साथ निभाना। अब मेहर करे तो जानो हारे का तू साथ निभाना। तेरा हर से अकेला कह दे, वो तेरा हर से अकेला कह दे। दुखड़ों को कैसे झेले कहीं दूर न जाए बाबा। अब तो आके शुद्ध मेरे नाम भवन में डोले। डगमग खाए हिचकोले, मेरी नाम भवन में डोले। डगमग खाए हिचकोले, कहीं डूब न जाए बाबा। अब तो आके शुद्ध। हाथ उठाकर क्या बोलेंगे? श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम श्याम आओ, श्याम आओ, श्याम आओ।
सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए। कौन कौन नहीं थका? नहीं थके तो जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ जयकार। लक्ष्मण की जय हो। ये बात गंदों के बनता है। अर्जी सुन कर आवे गो सगला ने विश्वास है। सुनिए प्रेमियों, एक बात बता दूं आपको। एक तो महाराज आए, महाराज तो इनको तो आना ही पड़ता है। जब जोत करते हैं प्रेमी तो बाबा को आना ही पड़ता है। अगर कोई ये समझे कि ये सामने जो कांच की तस्वीर है तो मैं समझता हूं उसको बाबा के बारे में पता ही नहीं है। और अगर आप ये समझ रहे हो कि आप जयपुर में हो तो गलती कर रहे हो। अगर कीर्तन में बैठे हो और अगर आप ये मानते हो कि खाटू वाला आया है तो आपको बताऊं, आप ये मानकर बैठा करो कि मैं खाटू में मंदिर के सामने में बैठा हूं। इसके दरबार में मुंह देख कर तिलक नहीं है। जैसे भाव है वैसे ही फल है। अगर आपके भाव ये है कि मैं खाटू में बैठा हूं तो खाटू वाला फल देगा। ईमानदारी से बोलता हूं, यहाँ पर इतने गणमान्य प्रेमी बैठे हैं, एक सवाल पूछता हूं मैं कि मंदिर के बाहर जब खड़े होते हैं, लाइन में मंदिर के बाहर जब खड़े होते हैं या वीआईपी लाइन में हो चाहे कोई भी लाइन में, और पीछे से कोई आदमी सुर में या बेसुरे में कोई भी आदमी एक बार कहते था श्याम बाबा श्याम बाबा, दीनानाथ मेरी बात
कर चलोगे ना कि मैं खाटू के अंदर में हूँ, तो विश्वास दिलाता हूँ खाटू वाला तुरंत सुनेगा कि ये तो मान लियो कि खाटू में बैठा हूँ, अब खाटू से लौटाऊंगा तो मेरा नाम लड़को है ना। इसलिए आइए सबको ही करें। आज पता नहीं देखिए सारे भजन जो है आज ये एक प्रार्थना के रूप में है। मुझे नहीं मालूम इन बच्चों के क्या भाव है। कीर्तन तो रोज बाबा करवाता है, लेकिन आप लाइव उठाकर देखना ये भजन जो बाबा गवा रहा है, ये मैं नहीं समझता कि 6-8 महीने में कभी गाए होंगे, शायद आज। और एक लंबा गैप मिला मुझे, होली के बाद 7-8 दिन घर पर रहने का मौका मिला, और उसके बाद में 2 दिन से कीर्तन करने के लिए निकला हूँ। तब मुझे लग रहा है कि फ्रेश हूँ, बाबा ने कृपा कर रखी है। इसलिए आइए सबको मिलकर अरदास भाव से, अगर आपकी झोली भरी है, ज्यादा भर गई, निकल के गिर रहा है, तो आपके परिवार में कोई और परेशान है, उसके लिए गाना है ना। उसके घर में आएगा तो लाडू फूटेगा तो भरा तो पर मिलेगा ही ना, है कि नहीं? बस सांचे और देखो भाई, इसके दरबार की एक खास बात और है, ये कमीशन एजेंट का कमीशन पहले देता है, और जिसको देना है ना, जिसको मान लो आपके घर गया, आपको जो देना है वो बाद में देगा, लेकिन जिसके थ्रू आपके पास पहुंचा है ना, उसका कमीशन पहले देता है घाटू वाला। इसलिए अगर किसी की अरदास लगा दी तो उसका तो एक बार काम बनेगा, 4 बार काम बनेगा, लेकिन आपका कमीशन हमेशा बनता रहेगा। बोल साचे। इसलिए गाओ, सारे मिलकर गाओ। आनो पड़सी से घिसा मेरा भगवती अरदास है, आनो पड़सी से घिसा मेरा भगवती अरदास है। अर्जी सुनकर आवे बाबू, अर्जी सुनकर आवे बाबू, सगलाने विश्वास है। आनो पड़सी से घिसा मेरा भगवती अरदास है, आनो पड़सी से घिसा मेरा। किसने बुलाना है? इस लाइन का मतलब समझ में आया? तालियां बजाएं। इसको अपना बाप